नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर हरियाणा में कारीगरों और शिल्पकारों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत कारीगरों के लिए सीएम सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। इस स्कीम के जरिए हरियाणा के कारीगरों प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर हरियाणा में कारीगरों और शिल्पकारों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत कारीगरों के लिए सीएम सैनी ने बड़ा ऐलान किया। हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉप अप प्रोत्साहन दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। दरअसल इस स्कीम का लाभ हरियाणा के उन कारीगरों को मिलेगा जिन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा रखा है। मुख्यमंत्री ने दिव्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करते हुए कहा है, ये दिन उन सभी मेहनती, ईमानदार और कर्मठ श्रमिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का है जो अपनी मेहनत से देश के विकास की गाथा लिख रहे हैं। भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने कर्म कौशल के माध्यम से मेहनत करने की प्रेरणा दी थी। उन्हीं की प्रेरणा से प्राचीन काल से लेकर आज तक उनके लाखों साधनों के श्रम और कौशल की बदौलत हमारा विकास हुआ है। आज हम हरियाणा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का आज हमने यहाँ शुभारंभ किया है। इस योजना से हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉप अप आज प्रोत्साहन के रूप में उनके खाते में पहुंचाया गया है। मित्रों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आज का यह कार्यक्रम रोहतक की इस पवित्र धरती पर हो रहा है जो श्रम और पौरुष की ये पहचान है। यहाँ के लोगों ने हमेशा अपने परिश्रम से हरियाणा की और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भगवान विश्वकर्मा जी का सृजन का देवता माना जाता है। उन्हें सृष्टि के हर प्रकार के शिल्प का, हर प्रकार की दस्तकारी का और कला कौशल का भगवान विश्वकर्मा जी को जन्मदाता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और खूबसूरत बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा जी ने किया है। हमें गर्व है। मित्रों, भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने कर्म कौशल के माध्यम से मेहनत करने की हम सबको प्रेरणा दी है और उन्हीं की प्रेरणा से प्राचीन काल से लेकर के आज तक उनके लाखों साधक के श्रम और कौशल की बदौलत आज हमारा विकास हो रहा है। उनकी प्रेरणा हर औजार में, हर कार्यशाला में, हर नई रचना में बसती है। हमारे लोहार, बढ़ई, सुनार, बुनकर, मूर्तिकार और मिट्टी कुम्हार, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, प्रिंटर आदि सब हमारे निर्माण करता है और ये भगवान विश्वकर्मा जी किया दिखाया हुआ मार्ग, उसके ऊपर हम सब चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2 साल पहले कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में हस्तशिल्पों और कारीगरों को ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दी जाती है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लॉन्च इस योजना के अंतर्गत 5 से 7 दिनों की कौशल विकास की ट्रेनिंग होती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज चुनौतियां भी हैं, औजार महंगे हैं, डिजाइन बदलते हैं, बाजार तक पहुंचना मुश्किल है और क्रेडिट की जरूरत रहती है। इन्हीं तथ्यों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई है। इस योजना में कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड दिया जाता है और टूल किट भी दी जाती है। यही नहीं, उत्पादों के सत्यापन, ब्रांडिंग, प्रचार के लिए मदद की जाती है। ई-कॉमर्स और जैम पोर्टल पर भी पहुंचा दी जाती है ताकि कारीगर अपने उत्पाद देश विदेश से कहीं भी बेच सके। पूरे देश में समस्त नारी सशक्त परिवार आज इस अभियान की शुरुआत की गई है। जो ये सेवा पखवाड़ा
राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के जन्मदिन और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान जो पार्टी ने और सरकार ने निर्णय लिए हैं कि हमने स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान और स्वास्थ्य कैंप, खेलकूद, अनेक सेवाएं इस पखवाड़े के अंदर ये 16 दिन चलने वाला है। इसमें लगातार कार्यक्रम होने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वोकल फॉर लोकल को जीवन का आधार बनाने का आह्वान करते हुए विश्वकर्मा शिक्षा समिति रोहतक को 31 लाख रुपए देने, विवाह शगुन योजना के तहत 22 करोड़ रुपए 30 सितंबर तक जारी करने और लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं को 2100 रुपए मासिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। देश की ये तरक्की श्रम शक्ति में बल पर ही हुई है। प्रधानमंत्री ने साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में भी श्रम शक्ति की अहम भूमिका रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और फिलहाल हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।